ये लीजिए, और अगर इसमें कुछ कमी है तो बता दीजिए। वो बेबी देख कितना क्यूट है ना। तेरी मम्मा का बेबी कब आएगा? पता नहीं, वो तो दादी के पास गया, पता नहीं दादी कब भेजेगी। छोटी नानी के पास तो बहुत सारे बेबी होंगे, क्योंकि सारे बेबी तो भगवान जी के पास से ही आते हैं ना। फिर उनको यही वाला बेबी क्यों चाहिए था? पता नहीं यार, हम लोग भगवान जी से प्रे करते हैं कि उनको कोई और बेबी दे दे और ये वाला बेबी तेरे पास आ जाए, है ना? हाँ, पर उसमें तो बहुत दिन लग जाएंगे। मुझे जल्दी से कोई बेबी चाहिए, क्योंकि मम्मा बहुत सैड है ना, इसलिए। कभी कभी जल्दी भी आ जाता है। मैं भी तो बहुत जल्दी आया था, मम्मा पापा ने प्रे किया और एंजल मुझे छोड़ के चली गई। हाँ, तो फिर चल। भगवान जी, हमारी बेबी हमें वापस से दे दीजिए ना। मम्मा पापा सब लोग उसे बहुत मिस कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा मैं उसे मिस कर रहा हूँ। प्लीज अब उसे वापस दे दो ना। हाँ भगवान जी, मेरे भाई की बात मान लीजिए ना प्लीज। शौर्य, आप मेरे फोन में क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं। आप कहीं ये तो नहीं देख रहे ना कि कोई मेरे चाहने वाले ने मुझे मैसेजेस वगैरह तो नहीं किए? तुमको कैसे पता? मैं जानती हूँ आपको, लेकिन शायद आप मुझे नहीं जानते हैं। मैं ना मैसेजेस पढ़ के डिलीट कर देती हूँ। बहुत खराब हो तुम। शौर्य प्लीज बताइए ना, आप मेरे फोन में क्या देख रहे थे? अरे बाबा कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा था जिससे तुम अपने और मेरे मन की बात जान सको, लिख कर, बोल कर और स्माइलीज के साथ। आज के न्यू कपल्स ऐसे ही करते हैं, और इसको पता है क्या कहते हैं? हाईटेक रोमांस। मतलब एक ही कमरे में होकर हम दोनों एक दूसरे से मैसेजेस पे बात किया करेंगे। जो बातें आंखों में आंखें डालकर कहनी चाहिए वो स्माइलीज के जरिए कहा करेंगे। यही मतलब है ना आपका? शौर्य, आप भी ना कभी कभी बिल्कुल अनन्या की तरह बातें करते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, बच्चे शैतानी भूल के प्रार्थना कर रहे हैं। परीक्षा सर पे आई है इसलिए प्रार्थना कर रहे हो ना? भगवान जी तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अच्छा चलो, अब घर जाके पढ़ाई करो। शमशेर वहां नीचे सीढ़ी के पास खड़ा है, तुम्हें ले जाएगा। जाओ। जब भगवान जी चाहे तब ऐसे पहले बताते नहीं, सरप्राइज देते। वाह, भगवान जी ने बेबी दे दी। यस, चल इसे उठाते हैं। संभाल के, मुझे पता है मैं सारी बेबी कभी उठाता हूँ। अच्छा बेबी, थैंक यू भगवान जी। भगवान जी तो सुपर फास्ट है, अभी मांगा और अभी दे दिया। बेटी छोटी बेबी को। हाँ चलिए इस बड़ी दादी को बताते हैं। अब क्या करेंगे ना, नानी तो पूजा कर दिया, मेरी दादी कहती है कोई पूजा करता है तो उसका डिस्टर्ब नहीं करते। कोई बात नहीं, हम बड़ी दादी को बाद में बता देंगे। वैसे भी अभी बेबी हमेशा हमारे साथ रहेगी। थैंक यू भगवान जी। आई लव यू दादी, और आपको बहुत सारी हड्डी पूछी हमारा बेबी इतना जल्दी लौटाने के लिए। चलिए हम इसे घर लेके चलते हैं। अरे बेटा
कौन हो तुम दोनों? और ये बच्चा किसका है? ये हमारी बहन है और हम लोग घर जा रहे। देखो हमारे ड्राइवर अंकल भी वहाँ खड़े हैं। बेटा तुम दोनों अकेले आए थे मंदिर? नहीं, हमारे साथ हमारी बड़ी दादी आई है। वो देखो वहाँ बैठी है, पूजा कर रही है। वो ग्रे साड़ी वाली मेरी नानी और इसकी दादी। ठीक है बेटा, लेकिन संभाल के जाना। ओके चलिए। ध्यान से यहाँ पे पानी है, वहाँ से चल। हाँ चल। कैसे कैसे माँ बाप छोटे छोटे बच्चों के हाथ में इतना छोटा बच्चा पकड़ा देते हैं। चलो अंकल। हाँ चलो। ये किसका बच्चा है? कौन है? कहाँ से लेके आया? मंदिर से। अभी जल्दी से घर लेके चलो, हमें घर जाना है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, पहले मैं भाभी माँ से तो पूछ लूं। आप नहीं जा सकते, बड़ी दादी पूजा में बैठी है। ठीक है, आप लोग गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। हाँ? जल्दी आना, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। ये शमशेर अंकल भी ना समझते नहीं है। पापा ने कहा था कि बेबी ऐसे भी मिल सकती है। बड़ी दादी देखना यही कहेंगी सरप्राइज। जल्दी आना, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। यश, शमशेर अंकल को जाके बुला। शमशेर अंकल जल्दी आओ ना, बेबी रो रही है। उसे माँ चाहिए होगी लल्ला। उसकी मम्मा तो मेरी मम्मा है ना, तो जल्दी चलो घर। एक मिनट, मैं जरा बात कर लूं। नहीं नहीं, मम्मा को फोन मत करो, उनको सरप्राइज देना है। पर लल्ला ऐसे बच्चे को अगर हम लेके जाएंगे ना तो सब नाराज हो जाएंगे, हमें बात कर लेने दो। हाँ? अच्छा ठीक है, आप पापा को बताना पर मम्मा को नहीं, ओके? हाँ शमशेर बोलो। हाँ सब ओके है। हेलो, पता नहीं कट गया। ये बैटरी अभी खत्म होना था। जल्दी करो अंकल, टाइम से करो। बेबी को मम्मा के पास जाना है। घर ही ले चलता हूँ, साहब देख लेंगे जो करना है। शमशेर अंकल, आप धीरे धीरे चलाना। अगर तेज चलोगे तो बेबी को धक्का लग जाएगा और वो डर जाएगी। सुधा, वो मेथी ठीक से छाटना। आजकल इसमें बहुत कीड़े होते हैं। 3-4 बार पानी से निकालना और 1 बार गर्म पानी से निकालना। बहू रानी, और कछु लाना? नहीं नहीं महाराज जी, छोटी माँ ने जो बोला है बस वही ले आई। पता नहीं है कि जब सरप्राइज देते तब चुप रहते हैं। मुझे लगा सो रही है, इसलिए मैंने उसे गोद में उठा लिया और जैसे ही मैंने गोदी में उठाया ना, ये उठ गई। नक्शे कौन है बेटा? ये हमारी बहन है पापा। सिस्टर है, तुझे कैसे पता? ओफो यश, गर्ल्स का फेवरेट कलर पिंक होता है, बॉयज का ब्लू, इसलिए तो हाँ। नक्श, आप ये बच्ची कहाँ से लेकर आए? भगवान जी ने भेजी है नक्श के लिए। हाँ देखो कितनी क्यूट है। लाओ मैं ले लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा। मम्मा देखो, हमारी सिस्टर यानी कि आपकी डॉटर। अब आप उदास मत हो ना, दादी ने आपका बेबी आपको वापस से दे दिया। लो मम्मा, अब आप इसे संभालो। नक्श, किसी के बच्चे को ऐसे उठाकर लाते? पापा गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये हमारी बहन है, हमें मंदिर में मिली। लल्ला बेटा, तू ये क्या कह रहा है? किसकी है ये बेटा? कहाँ से ले आया तू इसे? शमशेर, ये क्या है? साहब मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि बड़ी दादी को सब मालूम है। भाभी माँ से पूछा? नहीं साहब, वो क्या है कि मंदिर में पूजा चल रही थी ना, इसीलिए मैं पूछ नहीं पाया और बच्चे बड़ी जिद करने लगे, इसीलिए मुझे लगा कि मैं घर लेके आ जाता हूँ, फिर जैसा आप लोगों को ठीक लगे। हाँ लेकिन शमशेर, जहाँ ये बच्ची मिली वहाँ पर कोई तो होगा, इसके घर वाले, माता पिता। सर वहाँ देख करके तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। नक्श, क्या करते हो आप? पता है उस बच्चे के माँ बाप कितने परेशान हो रहे होंगे। सब लोग गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं। बाबूजी, आप यहाँ संभालिए, मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा कर आता हूँ, शायद उसके माता पिता का पता चल जाए। हाँ बेटा, तू जा। नक्श, नक्श कहाँ जा रहे हो? ध्यान से, बच्चा गिर जाएगा, संभल के।
यश जल्दी से दरवाजा बंद कर। लल्ला लल्ला दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो। यश पता नहीं किसकी बच्ची उठा के लेकर आए भोलेपन में। उसके माँ बाप की क्या हालत हो रही होगी। सब लोग हम पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं ना? कोई हमारी बात को नहीं मान रहा। पता नहीं, सबने कहा था कि भगवान जी बेबीज देते हैं, और अभी जब भगवान जी ने बेबी दे दिए तो कोई मान ही नहीं रहा। मेरे पापा को देख, वो कह रहे हैं अगर हम बेबी वापस नहीं देंगे तो पुलिस हमें पकड़ के लेके जाएंगी। ले जाने दो, और मैं अपनी सिस्टर को कहीं नहीं जाने दूंगी, किसी के पास भी नहीं। दरवाजा खोलो, अभी कभी सुन रहे हो ना आप? खोलो। नहीं खोलूंगा, मैं आप में से किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। आप सब लोग झूठ बोलते हो। कल आपने कहा था ना पापा कि भगवान जी ने छोटू बेबी वापस ले लिया दादी के लिए, और जब भगवान जी ने छोटू बेबी वापस कर दिया मंदिर में, तो आप लोग क्यों नहीं मान रहे हो? बेटा मैं तुझे समझाऊंगा बेटा, तू दरवाजा तो खोल। लल्ला ना दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा मैं दरवाजा, मैं किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलूंगा। आप लोग मेरी बहन को अलग कर दोगे मुझसे। मुन्ना एक काम करो बेटा, पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा दे, वो बहुत जरूरी काम है। और हाँ, मंदिर भी हुआ ना, हो सकता है इस बच्ची के माँ बाप रिश्तेदार कोई तो होंगे वहाँ जो इसे ढूंढ रहे होंगे। जी बाबूजी मैं जाता हूँ, और आते हुए मैं भाभी माँ को भी लेकर आऊंगा। हाँ दरवाजा खोलो बेटा। नो बेबी, नो नो नो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। देवयानी जी, बहू कुछ तो करो। सबसे पहले तो इस बच्ची को चुप कराना पड़ेगा, रोते रोते उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे करेंगे छोटी माँ? यश और लल्ला तो किसी की सुनी नहीं रहे। बहू बात करो बेटा, लल्ला से समझाओ उसे। डुगू बेबी। नहीं मम्मा, अब आप पापा जैसे मत बोलना। एक तो मैं आपके लिए बेबी लाया, और अब आप लोग मुझे डांट रहे हो। बेटा मम्मा आपको नहीं डांटेगी। देखो आप बिग ब्रदर हो ना, हाँ? आप छोटू सिस्टर को घर लाए हो तो उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा ना। हाँ तो देखो बेबी, अभी छोटू सिस्टर को बहुत भूख लगी है, उसे दूध देना है। देखो जब गायू बेबी को बहुत भूख लगती है तो वो बहुत रोती है ना, और फिर उसे दूध पिलाते हैं तो वो चुप हो जाती है। वैसे इसे भी भूख लगी है। चलो आप दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा, मैं आप में से किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलूंगा। आप लोग मेरी बहन को मुझसे दूर कर दोगे। प्लीज बेटा। आप लोग इसे संभालिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। मम्मा अब बॉटल में लाना, हमारे पास गायू बेबी की एक बॉटल है ना। अरे मम्मा बेबी से तो मिल लो, गिरजा दीदी है ना, वो दूध ले आएंगी। नक्स, वो तुम्हारी मम्मा को ही लाने दो दूध। वो एकदम टेस्टी बनाती है ना, जैसे तुम्हारे लिए बनाती है वैसे ही बेबी के लिए भी बनाएगी, तो बेबी फटाफट दूध पी लेगी। हाँ हाँ मैं अभी आई। यश हमारी बहन कितनी क्यूट है ना। आप लोगों को कैसी लगी मेरी बहन? मम्मा जब बेबी दूध पी लेगा ना, तब आप उसे गोदी में उठा लेना। उसने आपको बहुत मिस किया होगा ना, इसलिए। यश तू मेरे साथ ही रहना, पापा अगर बेबी को ले जाएंगे तो। नक्स
मामा जी के साथ पुलिस नहीं आई है, इसका मतलब बेबी नहीं जा रही। मुन्ना कुछ पता चला? नहीं बाबूजी, हमने सब जगह पूछ लिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है। कमाल की बात है, बच्ची मंदिर में थी तो कोई रिश्तेदार, उसके माँ बाप कोई तो होना चाहिए था ना वहाँ। हाँ, मैं कीर्तन में थी, लेकिन वहाँ कोई भी हलचल और ऐसा कुछ भी नहीं था इस बच्ची को लेकर। अगर बच्ची खो गई होती तो लोग परेशान तो होते ना, लेकिन मंदिर में सब शांत था। हो सकता है कि उसके माता पिता बच्चे को खोजने इधर उधर चले गए हों। अच्छा मुन्ना, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? जी बाबूजी। और वो तस्वीर जो मैंने भेजी थी वो दी पुलिस को? ये सब मेरी गलती है। नहीं भाभी, इसमें आपकी क्या गलती है? मेरी ही तो गलती है मुन्ना। बच्चों को मैं मंदिर ले गई थी तो मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, और वापसी में भी अगर मैं बच्चों को गाड़ी में बिठाती ना तो शायद ऐसा नहीं होता। भाभी माँ, ऐसे तो मेरी भी उतनी ही गलती है जितनी आपकी। अगर मैं नेक्स्ट से नहीं कहता कि भगवान जी बच्चा दोबारा भेज देंगे तो शायद उसे वो आइडिया भी नहीं आता। अच्छा मुन्ना ये बता, पुलिस ने क्या कहा? कल तक कुछ नहीं पता चला तो मुश्किल हो जाएगी। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके बच्चे को बेबी केयर सेंटर में भेज देंगे। नहीं मुन्ना, जब तक इसके माता पिता नहीं मिलते इसे यही रहने दो, ठीक है ना बहू? अरे बेटा, अंशु बता रहा था कि कैफे के काम में कोई दिक्कत आ रही। हाँ जी बाबूजी, मेरी बात हुई थी उससे, उसने बताया कि पापा, चिकू का फोन है, उसकी छोटी बहन आ गई। क्या कह रही है बेटा? हाँ, चिकू ने मुझे बताया, मुझे उसकी रोने की भी आवाज सुनाई थी। आपको सुननी है? हेलो हेलो नानी, मेरी बहन आई है, बहुत क्यूट है, आप देखते हो ना? बेटा लल्ला, ला मुझे दे फोन, मैं बात करती हूँ। हेलो राश्री बहन। राधे कृष्ण भाभी माँ। मैं बताती हूँ आपको। चिपोची बेबी। वाह मामा देखो, बेबी ने मेरी फिंगर पकड़ी। देखो पापा, देखो मम्मा। लो बेबी, अभी मम्मा की भी फिंगर पकड़ो। देख, स्माइल करी, कितनी क्यूट लग रही है ना? वाओ। वो पता है मम्मा, इससे एक बार भी अभी तक स्माइल नहीं की थी। आपको देखते उसने ना स्माइल कर दी, क्योंकि आप इसकी मम्मा हो ना, इसलिए। क्या हुआ? आप सब लोग हैप्पी नहीं हुए? चिक्कू ने मुझे बताया कि वहाँ पर भी सब लोग हैप्पी नहीं है, सब लोग सैड हैं। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो तुम जाओ, अपनी रिवीजन पूरी करो। गो। पहले हम सेलिब्रेट कर ले, मैं मिठाई लेके आती हूँ। चीकू की इच्छा इतनी तीव्र थी भाई या बहन पाने की? जमाई सा ने समझाने के लिए बताया था उसे कि भगवान जी बेबी को जल्दी भेजेंगे। इस समय मेरी बच्ची पर क्या बीत रही होगी, जो उससे छिन गया आज वो अचानक उसके सामने आ गया है, लेकिन उसका नहीं है। हे भगवान, इससे बढ़कर पीड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकती। कहीं भगवान जी ने बेबी वाकई अक्षरा दीदी के लिए तो। I'm sorry अक्षरा। नैतिक, मैंने आपसे कहा था मैंने आपसे कि सोच समझ कर बात कीजिएगा। क्यों कहा आपने उससे कि दादी बच्चा भेज देंगी? अच्छा, मैंने आपको बताया था। आपने मुझे बताया था कि आपने उससे कहा है कि दादी ने बच्चे को अपने पास बुला लिया है, लेकिन आपने मुझे ये नहीं कहा कि आपने उसे ऐसी उम्मीद दिलाई है। नैतिक, बच्चा है वो, हम जो भी कहेंगे वो मान लेता है, भरोसा कर लेता है। अच्छा, मैंने कहाँ सोचा था कि सच में ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे तो यही लगा था कि नक्श धीरे धीरे इस बात को भूल जाएगा, लेकिन आपका बेटा है ना, जब देखो कोई ना कोई नई शरारत करके बैठ जाता है। पता नहीं कहाँ से उसको ये आइडियाज आते हैं। कभी कभी ना मुझे ही शक होता है कि ये मेरा बेटा ही है या फिर हॉस्पिटल में बदल गया था। नैतिक, वो बच्ची यहाँ इस तरह ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।